Hello everyone, this is Mayank Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। हमने प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास नॉर्मल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 चलो 20 तक हमने स्क्वायर लर्न कर लिए। देन अगर आपको बाई चांस बोल लेते हैं जी 50 का स्क्वायर निकालो या 56 का स्क्वायर निकालो, 36 का स्क्वायर निकालो, ठीक है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। एक तो सिंपली तरीका हमारे पास क्या होता है कि 36 का स्क्वायर निकालना है तो हम 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो भी क्या मिल गया हमारे पास, स्क्वायर बन गया। या तो इसका और हमारे पास तरीका इसको फाइंड आउट करने का, मान लो मेरे को फाइंड आउट करना है 23 का स्क्वायर। ठीक है, अब 23 का मतलब हमारे पास क्या हुआ, 20 + 3 है ना, ये मतलब हुआ इसका। तो 23 को मैंने क्या लिख लिया, 20 + 3 लिख लिया। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको हमें कितने टाइम लिखना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, ये तरीका भी हम कर सकते हैं, लेकिन इजी तरीका ये भी होता है हमारे पास। आप क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। 23 को लिख दिया पहले 20 + 3, स्क्वायर का मतलब हुआ कि इनको 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 2 बार मैंने लिख लिया। सो अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, जब आपके पास 2 ब्रैकेट्स इस तरह आ जाते हैं तो फर्स्ट टर्म पहले सेकंड ब्रैकेट से पूरी कंप्लीट मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड टर्म को हम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल देखो, पहले 20 लिखा, 20 के साथ आपने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है जो सेकंड वाला ब्रैकेट है। देन जो सेकंड टर्म आ गई यहाँ पर उसके साथ भी आपने पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है ना। ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म को पहले इस पूरे ब्रैकेट से, सेकंड टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया। सो ये आपने चीज़ पहले भी पढ़ी है क्या कि कोई टर्म ब्रैकेट के बाहर होती है वो सभी से मल्टीप्लाई होती है। तो पहले 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से हो जाएगा 400। देन 20 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 23 * 60। देन अब इसको भी ऐसे करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 320 हो गया 60, 3 3 = 9 है ना। ब्रैकेट के बाहर कभी भी कोई सिंगल टर्म होगी, अंदर सभी ब्रैकेट से वो सभी से प्रॉपर मल्टीप्लाई होती है। देन अब क्या कर देंगे, इनको हम प्लस कर देंगे। तो प्लस करके क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका आंसर 529। और ये हमारे पास इसका 23 का स्क्वायर फाइंड आउट हो गया। तो स्क्वायर फाइंड आउट करने का हमारे पास एक ये हमारे पास तरीका है। और नेक्स्ट तरीका हमारे पास क्या है कि आप डायरेक्टली 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, उसका स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपने पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है पिछली क्लास में। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है कि आपके पास अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बनता था, यहाँ पर बेस बनता था और यहाँ पर परपेंडिकुलर बनता था, है ना। अब आपको बोला गया होगा इस क्लास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब आपको 3 साइड में से कोई एक साइड दे दी होगी। मान लो आपके पास यहाँ पर दे दिया 3, ये वाली साइड आपको बोला कि एक साइड आपके पास 3 है, बाकी 2 को फाइंड आउट करो। अभी तक हम क्या करते थे, कोई 2 साइड्स ही होती थी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम तीसरी को फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अब आपको बोला होगा कि तीनों साइड में से कोई एक साइड दे दी होगी आपको और बोला कि बाकी 2 साइड्स को फाइंड आउट करो। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 2m m² - 1 m² + 1। मतलब क्या होता है, ये जो 3 टर्म्स हमारे पास होती हैं, यहाँ पे 3 साइड्स होती है, ये तीनों साइड्स हमारे पास ये होती है। अगर आपको इन तीनों में से कोई एक साइड आपको दे दी है तो बाकी 2 साइड्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं इन फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करके। फॉर एग्जांपल समझते हैं कि आपको मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 4, आपको बोला है कि इन 3 साइड्स में से कोई एक साइड आपको 4 दे दी और बाकी 2 साइड्स आप फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। आपको 1 साइड दे के रखी हुई है कितनी, = 4, और आपको बोला गया बाकी 2 साइड्स को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम तीनों में से किसी एक को 4 के इक्वल पुट कर दो। आपकी मर्जी, आप इसको या इसको या इसको पुट कर दो, क्योंकि तीनों में से एक साइड 4 है तो मैंने क्या लिख दिया, 2m = 4 है ना। तीनों में से एक साइड 4 है तो मतलब इन तीनों में से एक साइड आपको 4 दी है तो किसी एक को इसके इक्वल कर दो, कोई भी आप लिख सकते हैं इन तीनों में से। देन m की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4/2, वो कितनी हो गई 2। अब m की वैल्यू 2 है, अगर मैं इन 2 में पुट करता हूँ m की वैल्यू तो बाकी जो 2 टर्म्स बची वो मिल जाएगी। जैसे कि अब मैं निकालूंगा m² - 1, तो m की वैल्यू 2 है, सो 2² - 1 बन जाएगा 4 - 1 = 3।
फिर निकालेंगे हम एम स्क्वायर प्लस 1, वो हो जाएगा एम है 2 हमारे पास, सो 2 स्क्वायर 4 बन गया प्लस 1 इक्वल टू 5। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अगर एक वैल्यू आपके पास 4 थी, बाकी जो बच गई वैल्यू एक आ गई 3 और दूसरी तीसरी क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो क्या बोला मैंने आपको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए पहले तो आपको ये 3 फॉर्मूला याद होने पड़ेंगे, मतलब 3 साइड्स होती है वो ये होती है। ठीक है, देन तीनों में से कोई एक साइड दी होगी आपको, जो मैंने यहाँ पे लिख ली है, आपको 4 दिया, एग्जाम्पल लेके चलते हम। उसके बाद क्या बोला मैंने, इन तीनों में से किसी एक साइड को, जो साइड दी होगी उसको इक्वल कर दो, वहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। बाकी जो 2 बच की साइड, उसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो आगे हमारे पास वो क्या, तो मतलब 3, 4 और 5 हमारे पास क्या बना रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो इस तरह से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड आउट करेंगे। सो अभी तक हमने क्या किया, स्क्वायर के बारे में पढ़ लिया, स्क्वायर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। देन अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। सो स्क्वायर रूट्स निकालने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। सो फर्स्ट तरीका आपके पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, 2 मेथड्स होते हैं इसको फाइंड आउट करने की। तो फर्स्ट मेथड आपके पास होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 225। पहले तो स्क्वायर रूट का साइन देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है ना, इस तरह से जो लगाएंगे आपके पास उसको बोलेंगे हम स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल मेरे को निकालना है 225 का स्क्वायर रूट, तो मैं क्या लिखूंगा, इस तरह से हमारे पास साइन लगा देंगे हम। तो मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखते हैं कैसे करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो पहले 225 के फैक्टर बनाते हैं। तो ये 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी गई, 3 5 ज़ा 15। देन 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी गई, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर बना लिए, तो इसके फैक्टर लिख लेते हैं। जैसे लिखते हैं 3 × 3 × 5 × 5 लिख दिए। क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो देन स्क्वायर रूट का भी साइन लगाएंगे। अब स्क्वायर रूट हमें निकालना है 225 का। तो क्या होता है, जब आप फैक्टर निकाल लेते हैं, अब आप क्या करते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है तो हम 2 2 की पेयर बाहर निकालते हैं, है ना। 2 2 की पेयर का मतलब हुआ कि 3 के ही 3 2 बार आ रहा है तो एक बार ही हम लिखेंगे। देन 5 अगर 2 बार आ रहा होगा तो 5 को एक बार ही हमने इसके बाहर निकालना है। तो यहाँ पे 3 की पेयर बन गई, तो इन 2 में से एक 3 बाहर आ गया। देन यहाँ पर 2 5 है तो एक 5 बाहर आ गया। अब और ये साइन भी हट गया। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक एक पेयर जो है, पेयर से सिर्फ एक टर्म बाहर निकालते हैं। तो 3 5 आ गया 15। इसका मतलब क्या हुआ, 225 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 15। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर का इनवर्स। मतलब 15 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो कितना बनेगा, 225। अगर 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15। ठीक है ना, स्क्वायर का इनवर्स स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का इनवर्स क्या होता है, स्क्वायर। तो अगर 15 का स्क्वायर 225 है तो 225 का स्क्वायर रूट 15 है। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट हम करेंगे डिवीजन मेथड। सो सेकंड मेथड हमारे पास है डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, डिवीजन मेथड। ठीक है, सो डिवीजन मेथड लेते हैं इसका एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जांपल आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको बोला गया स्क्वायर रूट निकालना है आपको 1296। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो क्या करते हैं, डिवीजन मेथड के लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस तरह से लाइंस लगा दोगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसके अंदर आपने ये नंबर लिख देना है जिसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। देन अब आप इसके बाद क्या करोगे, पेयर बनाओगे। तो अपने पेयर बनानी है 2 2 की। ठीक है ना, 2 2 की अपनी पेयर बनानी है। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं पेयर बनाना। एक पेयर ऐसे बन गई और नेक्स्ट पेयर ऐसे बन गई। ठीक है ना, सबसे पहले काम क्या होगा, पेयर्स बनाने का। तो लास्ट से 2 2 की पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर देन सेकंड पेयर बन गई। आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें जो डिवीजन मेथड में जो टेबल पढ़ा जाता है वो कैसे पढ़ा जाता है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। मतलब जिसका टेबल पढ़ेंगे उसी तक ही पढ़ना है। जैसे पहले आगे 12 जैसे डिवाइड करते हैं नॉर्मली वैसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 12 चाहिए हमें
तुम ऐसा नहीं करेंगे 3 4 ज़ा 12, हमने क्या करना है, अगर मैं 2 का टेबल पढ़ रहा हूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 का 2 तक ही पढ़ना है। 3 सा पढ़ रहा हूँ तो 3 3 ज़ा 9 पढ़ना है। अगर 4 का पढ़ रहा हूँ तो 4 4 ज़ा 16। तो क्या मतलब हुआ, मेरे को 12 चाहिए। अगर मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ तो 2 2 ज़ा 4 हुआ, 3 का टेबल पढ़ता हूँ तो 3 3 ज़ा 9, 4 का टेबल पढ़ा तो 4 4 ज़ा 16। तो 16 तो बड़ा आ गया, तो मैं लेना पड़ेगा 9। तो 3 3 ज़ा 9। सो 12 माइनस 9 कितना हो गया, 3। और क्या होता है बाद में, जो पूरी पेयर है वो आ गई नीचे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, ये जो आपके पास यहाँ पे नंबर होता है, ये नंबर, इस नंबर को हमेशा क्या कर देते हो आप, 2 से मल्टीप्लाई। कोई भी नंबर यहाँ पे आएगा उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 आ गया 6, ठीक है, 3 2 6 हो गया। देन वैसे ही करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके आगे 1 पुट करेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4, कब तक, जब तक 396 नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल 6 है, अगर 6 के आगे आप 1 लगाते हो तो 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे। अब मेरे को चाहिए लास्ट में 6, तो मैं ट्राई करूंगा, अगर मैं 6 के आगे 6 लगाता हूँ तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 6 36, 6 6 36, 36 प्लस 3 हो गया 9, 396। तो अगर यहाँ पे 66 6 अगर हम करते हैं तो वो कितना होता है, 396। और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा। और हमारे पास इसका मतलब हो गया 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 1296 का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास, 36। और उल्टा बोले तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296। तो ये तरीका है, ये इसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं, और हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है। तो दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है बाय प्रॉपर मेथड, किस मेथड का नाम लेके किया हुआ है, तो आपको उसी मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई भी मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज के लिए हमारे पास 6th यूनिट की इंट्रोडक्शन यहीं पे कंप्लीट हुई। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।